हाँ, किसी भी प्रकार की बीमारी हो लोग यहाँ आए, पैसा हो या नहीं हो। हम लोग का फर्स्ट और फर्स्ट रहता है कि पेशेंट को, मरीज को बचाना और उसका उपचार करना। पैसा तो बाद की बात है, वो सेकेंडरी मैटर है। पैसा के अभाव में मेरे हॉस्पिटल से कोई भी मरीज वापस नहीं गया है और नहीं जाएगा। इनका तो कंडीशन ये था कि इनका बीपी चला गया था 35/28 पे। हम लोग तो आशा छोड़ चुके थे। बस इसी हॉस्पिटल का। हाँ हाँ, ये कंडीशन था। हाँ, सब रोने वोने लगा कि अब नहीं बचने वाली। बस इसी हॉस्पिटल का कृपा है कि अभी खड़ी, आप देख लीजिए, बिल्कुल सही है। जो ज़रूरी है वो है इमरजेंसी की सुविधा। यहाँ पे हम लोगों के पास एडवांस जो भी आईसीयू होना चाहिए, उसमें वेंटिलेटर है, इंट्यूबेशन है और पाइपलाइन ऑक्सीजन की सुविधा है, जो कि 24 घंटे सुविधा है। उसके अलावा मॉनिटर हो गया, बिजली। स्नेक्स का एंटीडोट्स है आपके साथ, मतलब जब सांप काट लेता है, क्योंकि ग्रामीण एरिया में अक्सर ऐसा होता है, फिर सांप लोगों को डस लेता है, तो उससे बचाने का भी उपाय है। प्रेग्नेंट महिलाओं में, ठीक है, या तो प्रेगनेंसी हो नहीं रही है, ठीक है, अगर हो भी रही है 2 महीने 5 महीने होते होते अबॉर्ट हो जाना खुद से, ठीक है, सबसे ज्यादा पैनिक उसी में होते हैं कि अब क्या करें, अब तो खत्म हो गया ये वो। तो मैं ये चाहती हूँ कि नहीं, वो खत्म नहीं होता है, पास में आओ, उसकी मेडिसिन है, लाइफस्टाइल चेंजेस है, आप वो करो और आपको जो है वो चीज अचीव होगी। पेशेंट यहाँ पे आ सकते हैं जो माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, आप उनकी भी मदद करेंगे। दवा से ज्यादा मैं उनको ये बताती हूँ कि आप लाइफस्टाइल में चेंज करके कैसे खुद को इनहेंस कर सकते हैं। मेरा मेन मोटो वही रहता है कि दवा आप कम खाओ, खुद की लाइफस्टाइल में चेंज करो, आपको बेटर फील। कॉमन जो कोबरा होता है वो हम लोगों के पास 1.5 घंटे बाद आया, और वो जो मरीज थे, बढ़ौना के थे एक मरीज, और वो मरीज के जो है सो बहुत ज़्यादा सिक्रीशन गले से आ रहा था, और वो मरीज की कंडीशन उस समय ऐसी थी कि 36% ऑक्सीजन उसका आ रहा था। वो भी पेशेंट हम लोग के पास बचा है। पैरालाइज पर्सन का, पैरालाइज मरीज का भी कोई सॉल्यूशन है आपके पास, कोई ट्रीटमेंट है जिससे वो बच सकते हैं या सही हो सकते हैं? ये देखिए, डॉक्टर्स एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर में। आपको बता दें कि विद्यापति नगर से जो इर्द गिर्द जितने भी सारे जगह हैं वो सारे रूरल एरियाज हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारी असुविधाएं होती हैं लोगों को इलाज करवाने में। ऐसे में लोग जो है जब भी कभी समस्या होती है तो या तो समस्तीपुर जाते हैं, या तो बेगूसराय जाते हैं, या तो दलसिंह सराय जाते हैं। मतलब 10 किलोमीटर के रेंज में लगभग यहाँ से 20 से 30 हजार की आबादी है। लेकिन बड़े तौर पे डॉक्टर्स की सुविधा आज पहले नहीं थी, लेकिन अभी हम जब आए हैं तो हमें पता चला कि यहाँ पे शिव शक्ति हॉस्पिटल खुला है, जो बहुत सारी सुविधाएं लेकर आया है। और यहाँ के जो लोग हैं, जो रूरल एरियाज के जो सारे लोग हैं, उन लोगों को जो है बहुत सारी मदद भी कर रही है। तमाम लोगों ने कहा, तो हमने सोचा कि एक बार यहाँ विजिट करें और यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं उनसे जानकारी हासिल करें कि वहाँ पे क्या कुछ सुविधाएं हैं और क्या वो इस क्षेत्र के लोगों की मदद करने में हेल्पफुल हैं भी या नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर कुमुद रंजन जी हैं, MBBS हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका। जी, धन्यवाद। सर, आपका जो हॉस्पिटल है शिव शक्ति हॉस्पिटल है, ये विद्यापति में है। विद्यापति के इर्द गिर्द की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत कम सुविधा है। और लोगों को जब कभी भी परेशानी होती है तो या तो लोग बेगूसराय जाते हैं नजदीक के जिले में, और नहीं तो समस्तीपुर जाते हैं। तो आपने यहाँ पे हॉस्पिटल खोला, तो सबसे पहला मेरा ये सवाल होगा कि क्या कुछ सुविधाएं सर आपने यहाँ पे दी? देखिए, हम लोगों के पास एक सबसे जो ज़रूरी है वो है इमरजेंसी की सुविधा। यहाँ पे हम लोगों के पास एडवांस जो भी आईसीयू होना चाहिए, उसमें वेंटिलेटर है, इंट्यूबेशन है और पाइपलाइन ऑक्सीजन की सुविधा है, जो कि 24 घंटे सुविधा है। उसके अलावा मॉनिटर हो गया, बिजली हो गई, उसकी अब पानी की, ये सब जो सुविधाएं हैं वो सब सुविधा यूजुअली इन सब जगहों पर नहीं मिलती है, और हम लोगों ने इस पर जो है सो बहुत ही ध्यान देने का प्रयास किया है। उसके अलावा जो स्नेक बाइट और पॉइजनिंग का जो केस है, और उसके अलावा एडवांस जो भी इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी जो भी डील होती है, जो कि आपको अगल-बगल के इस जिले के अच्छे से अच्छे अस्पताल में जो केस डील होता है, वो यहाँ भी हम लोग डील करने का प्रयास किए हैं, और अभी तक हम लोग उसमें सफल भी रहे हैं। स्नेक्स का एंटीडोट्स है आपके साथ, मतलब जब सांप काट लेता है, क्योंकि ग्रामीण एरिया में अक्सर ऐसा होता है, फिर सांप लोगों को डस लेता है, तो उससे बचाने का भी उपाय है आपके? जी, हम लोगों के पास जो है एंटी स्नेक वेनम जो होता है, जो कि हम लोग के एरिया में जितने भी तरीके के सांप पाए जाते हैं जिनमें जहर होता है, उसके लिए जो एंटी स्नेक वेनम होता है वो हम लोगों के पास अवेलेबल है, और वो अच्छे स्टॉक में हमारे पास अवेलेबल रहता है हर समय। किसी भी प्रकार का मरीज है, क्योंकि नॉर्मल मरीज में 4 से 6 वायल का तो यूज होता ही है, प्रयोग होता ही है, और अगर मरीज बहुत ज़्यादा खतरनाक उस तरीके का स्नेक बाइट है तो उस केस में 10 से 12, 14-16 वायल तक का भी प्रयोग होता है। तो हम लोग के पास वो स्टॉक हमेशा हम लोग रखते हैं कि किसी भी प्रकार। सर, एक सवाल है हमारा कि सांप काटने के बाद कितने घंटे के अंदर पेशेंट आपके पास आए कि आप उसे बचा सकते हैं? देखिए, वैसे तो सांप जैसे ही काटे तो मेरे हिसाब से तो जितना जल्दी मरीज पहुंच जाए वो 10 मिनट हो सकता है, 15 मिनट, क्योंकि कभी जैसे मान लीजिए कि एक जो कॉमन
क्रेत है, उसमें लोकल जो है ना साइन, जहाँ पर सांप काटता है उसमें लोकल साइन या सिम्टम्स नहीं होते हैं, कोई भी लक्षण नहीं होते, तो लोगों को लगता है कि हमको सांप कुछ नहीं काटा है, लेकिन वही मरीज जो है आधा घंटा से 1 घंटा तक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाता है और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसकी जो है सो डेथ हो जाती है। इसलिए सबसे ज़रूरी तो वही है, क्योंकि गाँव देहात का एरिया है, वहाँ सबसे ज़रूरी है कि क्रेत, लोग झड़वाने और इधर-उधर की चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो कई बार उसमें लोगों की जान के साथ हो जाती है। और वैसे नॉर्मली 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम सांप में जो भी जहरीला होता है, लक्षण आ ही जाते हैं। हम लोग उसी हिसाब से मरीज का इलाज करते हैं। अगर सांप में जहर है तो जहर के हिसाब से एंटी स्नेक वेनम हम लोग प्रयोग करते हैं, और नहीं भी जहर है तो जो एक जनरल मैनेजमेंट, कई बार मरीज घबराया हुआ रहता है, तो उसके लिए जो भी दवाइयों की ज़रूरत होती है, हम लोग उस तरीके से मरीज को बताकर इलाज करते हैं। मतलब अगर 1 घंटे के अंदर आपके पास आते हैं तो वो बच सकते हैं? जी, बिल्कुल, 1 घंटे के अंदर बिल्कुल। हम लोगों के पास तो ऐसा हुआ है कि जो कॉमन जो कोबरा होता है, वो हम लोगों के पास 1.5 घंटे बाद आया, और वो जो मरीज़ थे, बढ़ौना के थे एक मरीज़, और वो मरीज़ के जो है सो बहुत ज़्यादा सिक्रीशन गले से आ रहा था, और वो मरीज़ की कंडीशन उस समय ऐसी थी कि 36% ऑक्सीजन उसका आ रहा था। वो भी पेशेंट हम लोग के पास बचा है। वो बच गए? हाँ, हाँ, बिल्कुल। एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा है, वो 5 से 10 मिनट में लोग जहाँ भी जो है सो अगर बुलाएँगे, तो हम लोग के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे, तो वो आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए, तो बाकी उधर मैडम बैठी हुई हैं, सर थोड़ा-सा स्पेस देंगे हमें। तो यहाँ पे मैडम बैठी हुई हैं, मैडम है रोमा साक्षी जी। रोमा साक्षी जी हैं, मैम जो हैं BAMS की हुई हैं, आयुर्वेदा की हुई हैं। मैम ये एक तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे हमें ये लगी कि एक मेल डॉक्टर है तो दूसरी फीमेल डॉक्टर है। गाँव में बहुत सारे लोगों को और खासकर फीमेल को ये समस्या होती है, महिलाओं को समस्या होती है कि उन्हें लगता है कि हमें अगर महिला डॉक्टर चेक करे ना तो वो बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं। तो मैम यहाँ पे जब आप आई तो क्या-क्या दिक्कतें आपको लगा? यहाँ की कॉमन दिक्कतें क्या है जिस पर आप काम करना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं यहाँ आई तो मुझे सबसे पहले लैंग्वेज की प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हूँ तो यहीं से, बट थ्रू आउट बाहर पढ़ने के कारण इसलिए पहले लैंग्वेज की प्रॉब्लम, उसके बाद पेशेंट जो आते हैं तो हाइजीन, पेशेंट में बेसिकली हाइजीन की प्रॉब्लम दिखती है यहाँ पे। तो मेरा क्या है कि मैं क्योंकि आयुर्वेदा से हूँ तो मैं पेशेंट को, ऐसा नहीं है कि मैं मॉडर्न साइंसेस की दवा नहीं देती हूँ, मैं वो भी लिखती हूँ, बट हाँ, दवा से ज़्यादा मैं उनको ये बताती हूँ कि आप लाइफस्टाइल में चेंज करके कैसे खुद को इन्हेंस कर सकते हैं। मेरा मेन मोटो वही रहता है कि दवा आप कम खाओ, खुद की लाइफस्टाइल में चेंज करो, आपको बेटर फील होगा। हाँ, मतलब हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें आप बताती हैं लोगों को कि कैसे किया जाए इनफैक्ट जीवन। मैं पेपर पे भी वो चीज़ लिख के देती हूँ प्रॉपर हिंदी में, ताकि आप पढ़ लो, आप पढ़ के भी कर लो कम से कम। हाँ, तो पेशेंट इस चीज़ से खुश होती हैं, दोबारा आती हैं, तो हाँ, वो मतलब खुद को कर ही पाती हैं। हाँ, थोड़ा-सा जुड़ती हैं, पेशेंट से ना आप जुड़ो तभी ज़्यादा सही होता है। तो आप उस तरीके से अगर बताते हो और पेशेंट आपसे जुड़ते हैं तो ये चीज़ अच्छा लगता है कि थोड़ा मुश्किल हुआ है स्टार्टिंग में लैंग्वेज को लेके, बट हाँ, वो जो भी बोलती हैं तो मैं प्रॉपर समझ तो जाती महिला हूँ। से जुड़ी कौन सी समस्या है जिस पे आप काम कर सकती हैं, जो आप अच्छे से जानती हैं मैम? कौन सी महिलाओं की समस्या है? एक समस्या तो होती नहीं है, ठीक फिर है? भी जो कॉमन हो। कॉमन अभी जैसे देखा जाए तो प्रेग्नेंट महिलाओं में, ठीक है, या तो प्रेगनेंसी हो नहीं रही है, ठीक है, अगर हो भी रही है 2 महीने 5 महीने होते अबॉर्ट हो जाना खुद से, ठीक है, तो उसके लिए लोग पैनिक हो जाते हैं कि अब क्या करें हम, ठीक है, सबसे ज़्यादा पैनिक उसी में होते हैं कि अब क्या करें, अब तो ख़त्म हो गया ये वो। तो मैं ये चाहती हूँ कि नहीं, वो ख़त्म नहीं होता है, पास में आओ, उसकी मेडिसिन है, लाइफस्टाइल चेंजेस है, आप वो करो और आपको जो है वो चीज़ अचीव होगा। हाँ, इनफैक्ट हमारे यहाँ केसेस भी आए हैं, एक कपल थे, 5 साल उनकी शादी की हुई थी, ठीक है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, हमने उनको लाइफस्टाइल चेंजेस, क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं था कि हम उनको IVF के लिए बोलते, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है तो हम आपको फालतू का भेजेंगे नहीं कहीं पे, ठीक है। वो यहाँ पे आए, हमने उनको लाइफस्टाइल चेंजेस बताया, उसके साथ कुछ मेडिसिन नॉर्मल जो होते हैं आपको बॉडी को इनहेंस करने के लिए देना होता है, वो दिया, एंड शी इज प्रेग्नेंट नाउ। तो ऐसे सुन करके अच्छा लगता है। मतलब ऐसे भी पेशेंट यहाँ पे आ सकते हैं जो माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, आप उनकी भी मदद करेंगे। हाँ, अगर हमसे पॉसिबल है तो हम अपना 100% देंगे, क्योंकि अगर आप खुश होंगे उस चीज़ से तो हमें खुशी होगी कि हाँ, हमारे कारण कुछ तो आपकी लाइफ में अच्छा ऐसे होगा। ही डॉक्टर को दूसरा भगवान नहीं कहा जाता। भगवान बोले या कुछ भी बोले, हम नहीं तो कहा जो जाता पढ़े है, हैं नहीं वो पता। बताते हैं बस। हाँ, मतलब पॉसिबल है, अगर कोई माँ बाप नहीं बन रहा है तो आप उसके लिए भी ट्रीटमेंट करती हैं। हाँ। चलिए, उसके अलावे और क्या-क्या ट्रीटमेंट मैम आप करती हैं? उसके अलावा जैसे जनरल हो गया, पेट दर्द हो गए, फीमेल्स में आए, बहुत सारी होते हैं, जैसे धात की दिक्कत है, बड़ा ऑपरेशन हो रखा है फिर भी दर्द है नीचे में, है ना, छोटा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा हुआ तो खराब हो गया, या नॉर्मल डिलीवरी, सबसे ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी में सबसे हेल्पफुल। हाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स देखती हूँ।
ये सारी प्रॉब्लम हाँ। चलिए, तो ये मैम है कि ये मेडिसिन से ज्यादा आपका जो लाइफ स्टाइल है उस पे बात करती हैं और आपको बताती हैं कि कैसे आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी के डेट में जो है मैक्सिमम जो लोग हैं वो अस्वस्थ होते जा रहे हैं रासायनिक खाद्य पदार्थों की वजह से। सर एक दो सवाल और आपसे करना चाहेंगे कि अभी के डेट में जो है लोग जो है मैक्सिमम कॉमन बीमारी से जूझते हैं। कॉमन बीमारी है जो अधिकतर लोगों में पाया जाता है, एक गैस्ट्रिक का बीमारी है और दूसरा ब्लड प्रेशर का है अभी के डेट में, और शुगर। 3 बीमारी ऐसी है जो लगभग हमें लगता है कि 90% लोगों को हो ही जाता है। किसी को एज से पहले हो जाता है और किसी को आफ्टर एज होता है, मतलब 50 साल के बाद होता है, और बहुत सारे लोगों को पहले हो जाता है। तो इन 3 बीमारियों का भी कोई अच्छा सॉल्यूशन आपके पास है? देखिए, बीपी हो गया, शुगर हो गया, ये सारे के सारे मेटाबॉलिक कंडीशन है। मतलब मेटाबॉलिक हुआ कि लाइक हम लोगों के शरीर में जो हम लोग जैसे खाना खाए तो जो खाना पचा, अब हम क्या खा रहे हैं उसके ऊपर भी निर्भर है, कितना खा रहे हैं उसके ऊपर भी निर्भर है। तो ये सारी जो बीमारियां होती हैं और कब खा रहे हैं, दिन में कितनी बार खा रहे हैं, कितने अंतराल पे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये सारी लाइफ स्टाइल को डिसाइड करता है। अगर आप अच्छे से खाना खा रहे हैं, खाने में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं या बहुत कम भी नहीं ले रहे हैं, पानी की मात्रा अच्छे से ले रहे हैं, बीपी और शुगर तो मोस्ट प्रोबेबली लाइफ स्टाइल है। अगर मरीज शुरू से, कोई भी आदमी मरीज बनेगा ही नहीं अगर वो लाइफ स्टाइल अच्छे से करके रखेगा। और अगर आपके पास शुगर का मरीज है भी तो हम लोग उसको मेडिसिन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट सजेस्ट करते हैं कि आप वीक में 5 दिन आप एक्सरसाइज करिए, कम से कम 20 से 25 मिनट का, ठीक है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो लाइफ स्टाइल बीमारियां जो भी है उसमें सिर्फ मेडिसिन वर्क नहीं करता है, उसमें लाइफ स्टाइल भी वर्क करता है कि आप किस तरह से कि अपनी दिनचर्या को बेहतर करते हैं। दिनचर्या अगर आप अच्छे से रखेंगे, अच्छे करेंगे, तो आपकी बीमारी बहुत हद तक कंट्रोल में रहेगी। और कई बार तो ऐसा होता है, जैसे एक चमथा के पेशेंट शुरू में हम लोग के पास आए थे, उनको एक बार पैर में बहुत ही जो है घाव, डीप घाव था, और हम लोग एक बार कैंप करने गए तो उन्होंने हमको बताया कि सर ये घाव जो है ना 1.5 साल से और छूट नहीं रहा है, हम दवा खाते हैं, थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहता है लेकिन खराब जो है सो नहीं हो रहा। तो मैंने उनका रैंडम वहाँ पे शुगर टेस्ट किया किट से, तो पता लगा कि उनका जो है सो शुगर लेवल 340 है। उसके बाद 2 मंथ्स तक हमारे पास ट्रीटमेंट में रहे और वो टाइमली आके ड्रेसिंग करवाने रहे। उनका घाव तो खैर 1 महीने में ही भर गया, लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि ऐसा हुआ कि जो उनको कोई बताया था कि आपको शुगर है, लेकिन पैसे की वजह से, तो कैंप के लिए जो फ्री दवा हुआ हम लोगों ने उनको वो मुहैया कराया, और ऐसा हो गया कि वो मरीज़ 2 से 3 महीने में शुगर भी उनका खत्म हो गया, बिकॉज वो फिजिकल वर्क करते थे और सब चीज़ करते थे। तो फाइनली उन्होंने अपने बॉडी को उस तरीके से ट्रेन किया, तो वो मरीज का सब चीज़ नॉर्मल हो गया। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे सर आप, पैरालाइसिस ये जो है एक कॉमन बीमारी है। गांव में अगर 10 घर घूमेंगे तो एक घर में आपको पैरालाइज्ड पर्सन मिल जाएंगे। उसमें भी वही केस है कि कोई जो समय के बाद होता है पैरालाइज्ड, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो समय से पहले पैरालाइज्ड हो जाते हैं। तो क्या पैरालाइज्ड पर्सन का, पैरालाइज्ड मरीज का भी कोई सॉल्यूशन है आपके पास, कोई ट्रीटमेंट है जिससे वो बच सकते हैं या सही हो सकते हैं? ये देखिए, पैरालिसिस एक बीमारी से बड़ी बात है, पैरालिसिस एक लक्षण है जो कि हमको और आपको नजर आता है। पैरालिसिस का कोई ना कोई कारण होता है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कारण आपने इसके पहले वाला सवाल पूछा, बीपी और शुगर। बीपी और शुगर अगर पैरालिसिस का कॉज है, तो बीपी और शुगर का जब तक अच्छे से रेगुलेशन नहीं होगा तब तक पैरालिसिस कंट्रोल में नहीं आएगा। और अगर मरीज को पैरालिसिस हो गया है किसी प्रकार का, अगर लोग बोलता है कि नस ब्रेन का जाम हो गया है, जैसे उसमें बोला जाता है उसको इस्केमिक स्ट्रोक, कि उसमें नस जाम हो गया है, तो उस केस में पर्सन को, मरीज को पूरी तरीके से जब बेहोशी रहेगी तो उसको ऑक्सीजनेशन हम लोग करते हैं, कि मतलब ऑक्सीजन देते रहे ब्रेन में, ताकि मरीज को ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो और ब्रेन डेड पेशेंट ना हो। और साथ साथ में जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट देते हैं। उस केस में कंट्रोल पैरालिसिस को बस किया, इसलिए अगर एक बार पैरालिसिस मरीज को आ गया तो बहुत हद तक पैरालिसिस ठीक भी हो जाता है, लेकिन वो रिवर्सिबल होता है। ऐसा नहीं है कि वो पैरालिसिस, लेकिन जितना बार मरीज को पैरालिसिस होगा उतना ही अगला वाला अटैक डेंजरस होता है। तो यही है कि आप लाइफ स्टाइल को बेहतर रखें। मेरा लास्ट मैसेज यही हुआ कि आप लाइफ स्टाइल को बेहतर करें, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। ये सब लाइफ स्टाइल है। थैंक यू सर। तो देखिए, बाकी हमारे साथ शक्ति हॉस्पिटल के जो ओनर हैं, ओनर कह लीजिए या डायरेक्टर कह लीजिए, छोटू सिंह मौजूद हैं। ये जो हॉस्पिटल है कब से चला रहे हैं? ये लगभग 1.5 साल अब होने जा रहा है। 1.5 साल जी, यहाँ पे 1.5 साल में क्या लगता है लोगों की कितनी हद तक मदद कर पा रहे हैं? 1.5 साल में अभी तक फिलहाल हम इसको नया ही समझ लीजिए, लेकिन 1.5 साल में हमको लगा है कि हम अपनी तरफ से अगर गरीबों की बात कर लें तो अगर 100 मरीज आते हैं तो उसमें से हमको लगता है कि 20% या 30% मरीज जो ऐसे आते हैं जिनके पास पैसा की कमी है या इस समाज के हैं और लचरे हुए हैं, तो वैसे को लगभग 30% से 40% मान लीजिए, उससे को हम अभी तक मदद कर चुके हैं। चलो, इतने सारे लोग हैं जिनको आप फ्री में भी इलाज करते हैं। हाँ, अगर पैसा नहीं है तो पहले भी हम बोल चुके हैं इंटरव्यू में कि पैसा के अभाव में मेरे हॉस्पिटल से कोई भी मरीज वापस नहीं गया है और नहीं जाएगा। ये मेरी तरफ से कोशिश है, छोटी सी। हाँ, क्या मतलब सोचकर आपने यहाँ पे हॉस्पिटल खोला? क्योंकि ये जो सुदूर इलाका है, यहाँ पे लोग हॉस्पिटल डालना नहीं चाहते, कुछ सोचे होंगे, कुछ मन में आया हो?
कुछ सोचे थे और सर मैडम के साथ हम लोग मतलब एक बार हम लोग घर पे थे तो यहाँ देखे एक चीज़ की जो भी गरीब तबका से आते हैं, जो समृद्ध हैं, वो तो पटना हो, दिल्ली हो, कहीं भी जाके दिखा लेते हैं। और जैसे दियारा क्षेत्र से ज़्यादा देखे थे, क्या कि हम दियारा में मतलब रहे हुए हैं, तो वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत था। वो लोग आते थे और यहाँ जो भी मतलब क्वेक वगैरह है उनसे अथी करके बेचारे चले जाते थे, परेशान में रहते थे। तो इस चीज़ को हम पहले वॉच किए कि एक ऐसा संस्था यहाँ खोला जाए जिससे कि लोगों को जो समस्तीपुर पटना में जो मतलब उनका इलाज होता है या सुविधा मिलता है, वो सुविधा हम उनको यहाँ मुहैया कराएं। तो शुरुआती दौर में मतलब लोगों को लगा कि नहीं ये बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ जाएंगे तो ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन जब आने लगे लोग तो फिर ये क्रम चलते रह गया। और आज आप घूम के देख लीजिएगा, ये गरीबों से क्या है, जो भी लोग उनसे पूछ लीजिएगा कि हम इस हॉस्पिटल से कितना गरीबों को या जिनके पास पैसा नहीं उनका क्या मदद किए हैं या नहीं किए। अब आपको एक बात बता देते हैं, खुश होइए कि जब से मेरा हॉस्पिटल खुला है तो अभी तक हम लोग लगभग 100 कैंप कर चुके हैं। 100 कैंप, उससे ज़्यादा ही फ्री में। हम लोग का एक अथी बनाए हुए हैं, हर एक पंचायत वाइज सप्ताह में 2 पंचायत को चूज करते हैं और वहाँ सर मैडम के द्वारा फ्री में मेडिकल कैंप लगाया जाता है, जिसमें फ्री में मेडिसिन हुआ या कोई टेस्ट हुआ या कोई जो नॉर्मल तरीके का होता है वो सब हम लोग फ्री में हर एक सप्ताह 2 जगह। तो अभी तक हम लोग फ्री 100 जगह कर चुके हैं। और बाद के बाद वो समय आएगा जो जिसमें मतलब गंदा रहता है तो मलेरिया तो उसके लिए भी हम लोग हर एक सप्ताह 2 जगह सुनील जी चूज करते हैं कि इस जगह लगाना है और वहाँ हम लोग फ्री में मेडिसिन हो या जो भी हो फ्री इलाज हम लोग करते हैं, एक भी पैसा नहीं लेते हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी हो लोग यहाँ आ सकते हाँ, किसी भी प्रकार की बीमारी हो लोग यहाँ आए, पैसा हो या नहीं हो। हम लोग का फर्स्ट रहता है कि पेशेंट को, मरीज को बचाना और उसका उपचार करना। पैसा तो बाद की बात है, वो सेकेंडरी मैटर है, उस पर हम लोग कभी ध्यान नहीं दिया। चलिए, बहुत अच्छी पहल है ये आपकी। छोटू सिंह जी कह रहे हैं कि लोगों के पास पैसा हो या ना हो ये सेकेंडरी मैटर है, पहली प्राथमिकता ये है कि आप आइए और यहाँ उपचार कराइए। किसी भी प्रकार की बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं तो आप शिव शक्ति हॉस्पिटल आ सकते हैं और यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको रिलीफ भी दिया जाएगा अगर आप वाकई गरीब हैं तो। इसके साथ साथ शिव शक्ति हॉस्पिटल के द्वारा कैंप लगाया जाता है वीकली, जहाँ पे भी दिक्कतें होती है वहाँ पे ये फ्री कैंप लगाते हैं और उस कैंप के जरिए लोगों को मेडिकल किट प्रोवाइड करते हैं, जो कॉमन चीजें होती है जिससे लोग प्रभावित होते हैं। बाढ़ में भी इन्होंने कैंप लगाया था, लोगों को सहायता की थी। हमें लगता है ये बहुत अच्छी पहल है शिव शक्ति हॉस्पिटल के द्वारा, अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो। बाकी आपको अगर कोई समस्या है तो आप शिव शक्ति हॉस्पिटल आ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान लेकर जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ पेशेंट भी मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई शिव शक्ति हॉस्पिटल में उन्हें कैसी ट्रीटमेंट की सुविधा दी जाती है, क्या उस ट्रीटमेंट से जो पेशेंट है वो संतुष्ट है कि नहीं है। यहाँ पे एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? शर्मिला सिंह। शर्मिला सिंह। कितने दिनों से भर्ती हैं आप इस अस्पताल में? होती है 5-6 दिन, कितना दिन सोमवार से 4 दिन। 4 दिन से आप यहाँ हैं, कैसा आपको यहाँ पे व्यवस्था लगा, यहाँ का ट्रीटमेंट कैसा लगा? ठीक है। ठीक है। हाँ। क्या दिक्कत हुआ था आपको यहाँ? जिसको क्या प्रॉब्लम, क्या कोई बात नहीं, क्या परेशानी हुई थी जो आपको? बहुत नारी जो सब कट गया था, यहाँ इस हालत में हमारे यहाँ क्या कर दिया था? पर नारी जो होता है नस, हाँ। वो भी बैठ गया सब। अच्छा, बैठ गया था। हाँ, तो यहाँ पर आया जो हमको ठीक। यहाँ पे आने पे ठीक हो गई है। हाँ। यहाँ का स्टाफ लोगों का बिहेवियर कैसा है? सब अच्छे से ट्रीटमेंट? हाँ कोई दिक्कत भी हुआ आपको यहाँ पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पैसे को लेकर की बहुत ज्यादा पैसा लगा ऐसा कुछ, या फिर नहीं नॉर्मल पैसे में आपकी नहीं, वो सब बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं, आप संतुष्ट हैं यहाँ के? हाँ, हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। हाँ। आपको लगता है कि आप यहाँ से ठीक होकर जाएंगे? हाँ। चलिए, ये दादी हैं, ये बहुत खुश नजर आ रही हैं और ये कह रही हैं कि यहाँ के ट्रीटमेंट से हम काफी संतुष्ट हैं और यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। बाकी आपकी कौन लगती है? ये मेरी मदर इन लॉ है, तो सासू माँ है। सासू माँ है। सासू माँ को दिखाने लाए थे यहाँ पे? अच्छे से इलाज? इनका तो कंडीशन ये था कि इनका बीपी चला गया था 35/28 पे। हम लोग तो आशा छोड़ चुके थे, बस इसी हॉस्पिटल मतलब का। हाँ, ये कंडीशन था। हाँ, सब रोने लगा कि अब नहीं बचने वाली, बस इसी हॉस्पिटल का कृपा है कि अभी खड़ी आप देख लीजिए, बिल्कुल सही है। चलिए, तो इनकी मुस्कान ये बता रही है कि यहाँ जिस उम्मीद से ये आए थे, इनका उम्मीद पूरा हुआ। यहाँ ये आए थे और अपने पेशेंट को लेकर आए थे और ये जो माता जी है ये खुद कह रही हैं कि अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। यहाँ जब हम आए थे तो हम बहुत बुरे हालात में थे, लेकिन अब जो है हम यहाँ से सही होकर जा रहे हैं। हमने यहाँ के मौजूदा पेशेंट से इसलिए बात किया ताकि लोगों को ये ना लगे कि हमने सिर्फ डॉक्टर साहब से पूछा, उनकी बातों को रखा, साथ साथ हमने पेशेंट से पूछना जरूरी इसलिए समझा कि बातों में सच्चाई कितनी है। बाकी तमाम चीजें आप हमारे कैमरे पर देख रहे हैं, इनका टोल फ्री और हेल्पलाइन नंबर भी है, वो भी हम खिला देंगे। आप वहां से इन्हें संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके आप किसी भी प्रकार का इलाज से जुड़ा हुआ संबंधी जानकारी भी ले सकते हैं और मदद भी ले सकते हैं।